हाँ जी। लास्ट में जब सारी आत्माएं ना अपनी शरीर छोड़ के सूक्ष्म तन में इकट्ठा हो जाएंगी ना, सृष्टि से लास्ट में राम वाली आत्मा परमधाम की तरफ जाएंगी ना, तब जो परमधाम तक पहुंचेगी, तब लास्ट आत्मा परमधाम से जो नीचे उतरेगी वो सूक्ष्म तन में ही रुक के वापस लौटेगी या क्या होगा? क्योंकि लास्ट में राम वाली आत्मा निकल जाती है ना सृष्टि से। जैसे वो पानी की सिंचाई करने वाला एक रहट होता है, उसमें ऐसे बाल्टियां लगी हुई होती हैं। ऊपर की बाल्टी खाली हुई और नीचे की भरी हुई बाल्टी पहुंच गई। ऐसे ही राम वाली आत्मा ऊपर पहुंचती है। जैसे ही पहुंचती है वैसे ही जो लास्ट आत्मा है पहुंचने से 1 सेकंड पहले ही नीचे आती है और फटाक से पहुंच जाती है। पर सृष्टि से लास्ट में राम वाली आत्मा ऊपर जाती है ना। हाँ। सृष्टि से ऊपर जाने से पहले ही वो आत्मा नीचे आके फिर उसे जन्म लेना, प्रवेश करके ये करना पड़ेगा। ऊपर से आत्मा जो लास्ट उतरेगी उसी समय राम वाली आत्मा पहुंचेगी 1 ही सेकंड में। मैंने 1 ही सेकंड में वो आत्मा उसका उतरना भी और इसका पहुंचना भी। और वो भी उतर करके लास्ट स्टेज में आ जाएगी, सूक्ष्म बतन की लास्ट स्टेज में। ऊपर से उतरी, वो उतरी और राम वाली आत्मा पहुंच गई और वो उतर करके लास्ट स्टेज में पहुंच गई। लास्ट स्टेज से आकर के सूक्ष्म बतन की लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगी। राम वाली आत्मा तो सबसे लास्ट में पहुंची। जैसे ही जिस सेकंड पहुंची उसी सेकंड वो लास्ट आत्मा नीचे उतरती है और उतर के तुरंत बाद सूक्ष्म बतन की लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है। जन्म नहीं लेती है, जन्म नहीं लेती। जैसे कीड़े मकोड़ों का जन्म, पतंगों का जन्म होता है, जन्म हुआ और गए, खत्म। कोई तो बच्चे गर्भ में ही मर पड़ते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा हैदराबाद से कराची किस साल में गए? है, ब्रह्मा बाबा हैदराबाद से कराची किस साल में गए? जब झगड़ा शुरू होता है पवित्रता की बात पर, जैसे बाबा कहते हैं क्राइस्ट को भी पवित्रता की बात पर सूली पर चढ़ाया गया, ऐसे ही जो राम वाली आत्मा है उसके धोबी घाट से संबंधित जो पार्ट है उसको ब्रह्मा वाली आत्मा नहीं समझ पाती। न समझ पाने के कारण वो बात जब समाज में बाहर आती है तो भाग जाते हैं और उनके भाग जाने पर उनके पीछे पीछे है और जितने भी हैं उनको पता ही नहीं ब्रह्मा बाबा कहाँ चले गए, वो भी धीरे धीरे खिसक जाते हैं, सहारे ही खिसक जाते हैं। और दुनिया वालों का जो युद्ध है अज्ञानता का, और राम वाली आत्मा तो ज्ञान में है, तो वो युद्ध जोर पकड़ जाता है और उस समय ज्ञान पूरा न होने के कारण राम वाली आत्मा कच्ची पड़ जाती है। लेकिन युद्ध छोड़ती नहीं है, न छोड़ने के कारण फिर उसकी हत्या हो जाती है। और तो जब हत्या हुई है
वो आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करेगी या किसी गर्भ में प्रवेश करेगी? गर्भ में प्रवेश करेगी तुरंत। उसकी तो हत्या हुई है फिर भी याद कर हैं? याद युद्ध के मैदान में हैं? युद्ध के मैदान में जो लड़ते हुए मरेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। ऊंची स्टेज में जाते हैं, नीची स्टेज में जाने का सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतमते सोगति, अंत में क्या मति हुई? मति श्रेष्ठ थी, बुद्धि श्रेष्ठ थी, यह बुद्धि भ्रष्ट थी। श्रेष्ठ बुद्धि थी। हम जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हमारा कार्य है। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म बल कैसा भी हो, लेकिन उसमें भाव क्या है? भाव विश्व कल्याण का है या स्वार्थ का है? विश्व कल्याण का भाव था। इसलिए उस आत्मा का सूक्ष्म वतनवासियों में लिस्ट में जाना संभव नहीं है। सूक्ष्म वतन धारण करना, सूक्ष्म शरीर धारण करना, ये तो नीची स्टेज हो गई। सूक्ष्म शरीर वो धारण करते हैं, भूत प्रेत का शरीर वो धारण करते हैं जो ज्यादा पाप करते हैं। अज्ञानता के कारण ही ज्यादा पाप करते हैं। भगवान जब आकर के कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं तो जो आत्माएं नहीं समझ पाती हैं भगवान को और भगवान के बताए हुए ज्ञान को, इसलिए वो पाप कर्म करती है, ज्यादा पाप कर्म करती है। तो उनके पापों का बढ़ावा ज्यादा न हो जाए, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। और बाबा, कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि मैंने बाबा से किसी भी प्रकार का श्रीमत लेते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उससे तो दुगना बोझा चढ़ेगा ना। तो इसलिए हाँ जी, इसलिए क्या करते हैं, वो काम कर लेते हैं, बाबा को बता देते हैं। बाद में बता देते हैं कि पहले बता देते? बाद में बता देते। फिर क्या फायदा? तो ये तरीका तो सही नहीं है ना। बाद में बताने से क्या फायदा? काम तो कर लिया। काम अच्छा है या बुरा है, करने योग्य है नहीं करने योग्य है, फायदा होगा नुकसान होगा, ये तो मालूम ही नहीं है उनको। तो बाद में बताने से तो फायदा नहीं ना। बाद में बताया, फायदा तो मिला नहीं। हाँ, पहले बता दें और फिर उल्टा कर्म करें, श्रीमत के बरखिलाफ ही कर्म करें, तो फिर बोझा और ज्यादा चढ़ जाता है। एक तो उल्टे कर्म का बोझा और दूसरे अवज्ञाकारिता का बोझा, नाफरमानी की, उसका बोझा चढ़ गया। और बाबा, कोई में सोल प्रवेश करती है तो वो ना आत्मा को याद कर पाता है अपनी और ना बाप को याद कर पाता है, तो वो पुरुषार्थ कैसे करेगा? अपनी आत्मा को याद नहीं कर पाता है, उसका कारण तो ये है कि देहभान ज्यादा है। सूक्ष्म शरीर वो ही धारण करते हैं जिनको देहभान ज्यादा होता है, और आत्मा को याद न कर पाने के कारण उनकी आत्मा की सूक्ष्म गति नहीं होती है। आत्मा सूक्ष्म स्टेज को न पकड़ पाने के कारण ज्ञान की गहराई को जल्दी नहीं पकड़ पाती है। इसलिए हाँ, क्या बोला?
ना अपनी आत्मा को याद कर पाता और ना बाप को हाँ, इसलिए वो बाप के असली स्वरूप को भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि देहभान ज्यादा होने के कारण वो अपने को ही सब कुछ समझते हैं। जो दुनिया में ज्ञान चल रहा है सर्वव्यापी का आत्मा सो परमात्मा, परंतु ये तो बुद्धि में उनकी आता ही नहीं कि आत्मा संपूर्ण कौन है। और नंबर बार अपूर्ण आत्मा कैसे है। संपूर्ण आत्मा तो वो है जो पूरे 84 का चक्र लगाती है। अपूर्ण आत्मा वो है जो 84 का कम से कम चक्कर लगाती है। ज्यादा अनुभव किसमें आएगा? जो पूरा आत्मा चक्कर लगाती है उसमें पूरा ज्ञान भरेगा और योग की पावर आएगी। बड़ा पात्र हो गया, जैसे हीरो पार्टधारी ऑलराउंड पार्ट बजाता है तो उसमें बड़ा पात्र भरा हुआ है, बड़ा पार्ट है। इस बात को सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा अहंकार होने के कारण नहीं पकड़ पाती है और वो अपने को ही महत्ता ज्यादा देती है, क्योंकि जो स्थूल शरीरधारी होते हैं वो तो स्थूल शरीर में बंधे हुए हैं। उनकी आत्मा उतनी स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है कि कहीं भी एक क्षण में आना जाना कर सके। और सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा इस दुनिया में कहीं भी एक क्षण में आना जाना कर सकती है, परंतु है सूक्ष्म शरीर के बंधन में। तो उन्हें अहंकार रहता है इस बात का हम ज्यादा पावरफुल है। किसको? सूक्ष्म शरीरधारियों को। वो अहंकार उन्हें बाबा को पहचानने नहीं देता और बाबा की याद भी नहीं कर पाते वो। और तो पुरुषार्थ करें कैसे? है पुरुषार्थ कैसे? वो कहाँ पुरुषार्थ करते हैं? पुरुषार्थ कहाँ करते हैं? पुरुष माने आत्मा। वो जो कुछ भी करते हैं, पुरुष माने पुरु माने शरीर, पुरी शरीर रूपी पुरी, श माने शेते। जो शरीर रूपी पुरी में शयन करता है वो है पुरुष। तो उनको तो शरीर ही नहीं है, और शरीर है भी तो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर, अधूरा शरीर है। तो वो पुरुष अर्थ कहाँ करते हैं? और शरीरधारी जिसमें प्रवेश करते हैं ना, वो शरीरधारी पुरुषार्थ नहीं। वो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका पुरुषार्थ खराब हो जाता है उस समय के लिए। उसको अपना भान नहीं रहता है। कोई वो शरीरधारी को फीलिंग होता है कि उस आत्मा के कारण वो बाप को याद नहीं कर पा रही। उस समय जिस समय प्रवेश होता है, हर समय थोड़ी प्रवेश होता है। वो पूछ रही है वो कि हम कैसे आत्मा ना कैसे पुरुषार्थ करें, क्योंकि उस हर समय थोड़ा ही प्रवेश होता है। हर समय प्रवेश होता है क्या? हाँ? शिव बाबा ही कहते हैं मैं हर समय बैल पे थोड़ी सवारी करता हूँ। तो और जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है वो हर समय कैसे प्रवेश करेंगे? जैसे राम वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा में ब्रह्मा की सोल ज्ञान चंद्रमा भी प्रवेश करता है, शिव भी प्रवेश करता है। तो क्या वो ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा हर समय प्रवेश करती है कि गुलजार दादी में भी जाती है? हैं? और बच्चों में भी नहीं जाती है? और बच्चों में भी जाती है। तो जिस समय उसका प्रवेश नहीं है उस समय पुरुषार्थ करेगी कि नहीं? करती है। हाँ जी। भक्ति मार्ग का संस्कार रहेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, बाबा बोले। है कौन कौन सी बातें भक्ति मार्ग में? कोई संस्कार एक
100% की स्टेज में पहुंच गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं सारे ही भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, वो सारे ही उदय हो जाएंगे तब शरीर छोड़ना पड़े, नहीं। कोई भी एक भक्ति मार्ग का संस्कार अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति मार्ग का संस्कार माना क्या बाबा? हेलो, यही पता नहीं है कि भक्ति मार्ग के संस्कार कौन से हैं जिन्हें हमें मुर्दाबाद करना है, और ज्ञान मार्ग के संस्कार कौन से हैं जिनको हमें जिंदाबाद करना है? भक्ति किससे आती है? रावण से। रावण से आती है। रावण क्या सिखाता है? रावण तो रुलाता है। रावण तो रुलाता है। रुलाता है। तो जो दुख देने के जितने भी संस्कार हैं वो किसके संस्कार हैं? रावण के संस्कार। बाबा, है एक भाई का प्रश्न है। बाबा के बच्चे माउंट आबू में जाकर प्लॉट के धंधे में कमाई करते हैं। हाँ। अपने ही भाई को दुगने रेट से बेचते हैं, मतलब कई गुना ज्यादा रेट से बेचते हैं। तो इसका क्या इसकी शूटिंग होगी? वो अपने धन को जो कमाया हुआ है जिंदगी में उसकी सेफ्टी करते हैं। जो धन कमाया हुआ है बाहर की दुनिया में धन लगाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो तो सब खत्म हो जाएगी, अंत तक तो काम नहीं आएगी। लेकिन माउंट आबू में जो धन लगाएंगे तो जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन भी जाएगा। तो उन्होंने तो फैसला कर लिया कि हमको अंतिम समय में वहां जाना ही जाना है, और वहां जाएंगे तो संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कुछ न कुछ कल्याण तो होगा। बेचते है हैं। हाँ, वो अगर प्रॉफिट लेकर के दूसरों को बेच देते हैं, दूसरों को माना है ज्ञान वालों। अपने ही भाई को। और कहीं दूसरे को बेच देते हैं, ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए तो ये भी तो हो सकता है। तो उनका जो लक्ष्य है कि हम अपने भाई बहनों को, जो गरीब गरीब लोग इस ज्ञान में आते हैं, बाबा के बच्चे हैं, गरीब निवाज बाबा के गरीब बच्चे हैं, उनको वहाँ रहने के लिए जगह मिल जाए। इस दृष्टि से अगर लेते हैं तो भाव बदल जाता है। और कहीं इस दृष्टि से लेते हैं कि हम वहाँ कमाई करेंगे, कीमत बहुत बढ़ जाएगी तो हम उसे बेच देंगे, दुनिया वालों को बेच देंगे तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसे विदेशी लोगों को पता चलेगा तो उनके पास तो बहुत पैसा है तो उनको बेच देंगे। तो लक्ष्य क्या है उनका? प्रॉपर्टी खरीदने का लक्ष्य क्या है? कमाई करने का लक्ष्य है या ईश्वरीय सेवा करने का भी लक्ष्य है? कमाई करने का लक्ष्य है। और बाबा, सच्ची आत्मा और झूठी आत्मा दोनों में क्या अंतर दिखाई देगा? झूठी आत्मा झूठ के पीछे चलेगी, रावण के पीछे चलेगी, और सच्ची आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम के पीछे चलेगी। किसको फॉलो करेगी? है जैसा खून होगा वैसे ही को फॉलो करेगी। सच्चे बाप का खून होगा तो सच्चे बाप को फॉलो करेगी, और झूठे बाप का खून होगा तो झूठे को फॉलो करेगी। झूठा बाप क्या होता है? और औरों को बाप बना। है जो ओरिजिनल बाप है उसे छोड़ करके औरों को बना लिया तो झूठा बाप हो गया। और बाबा,
बीके का क्वेश्चन है बीके का क्वेश्चन है 10 वर्ष की घोषणा में बताया है ना कि भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। विकारों का अंत हो गया तो लक्ष्मी नारायण संपूर्ण बन गए, तो अभी किस बात की पढ़ाई चल रही है? ओहो, कोई मकान बनता है तो पहले सूक्ष्म में बुद्धि में आता है कि स्थूल में बन जाता है? पहले सूक्ष्म में उस बुद्धि में आएगा प्लान, फिर कागज पर बनाएगा, फिर उसका मॉडल तैयार करेगा कि ऐसा ऐसा मकान, ऐसा ऐसा एलिवेशन होगा, और अंत में मकान बन करके तैयार होगा। तो सन 76 में पहले उनकी आत्मा में से जो दुष्ट संकल्प हैं वो निकल जाएंगे, या उनका शरीर सतो प्रधान बन जाएगा? दुष्ट संकल्प चले जाएंगे, ज्ञान के संकल्प आएंगे, मनन चिंतन मंथन उनका उखड़ जाएगा, तीव्र गति से चल पड़ेगा। तो मन में जो संकल्प बीज हैं वो नष्ट हो गया। मन बुद्धि को क्या कहा जाता है? आत्मा। तो वो आत्मा मानसिक रूप से शुद्ध बनी या नहीं बनी है? शुद्ध बनी। वाचा के रूप से, दृष्टि के रूप से, कर्मेंद्रियों के रूप से शुद्ध नहीं बनी। बीज पड़ गया शुद्धता का, बना उनका जन्म हो गया। कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ करके गर्भ में प्रवेश करती है। तो जब गर्भ में प्रवेश किया तो भी उसको जन्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? गर्भ में कोई का जन्म भी होता है और गर्भ में कोई मर भी पड़ते हैं। तो गर्भ के अंदर भी जन्म मृत्यु समाया होता हो सकता, समा सकता है या नहीं समा सकता है? तो ये ज्ञान गर्भ है। उस ज्ञान गर्भ में वो राम वाली आत्मा बाप के प्रत्यक्षता के रूप में माँ के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो गर्भ में, पेट में चुर्र-पुर्र होता है ना, किसको पता चलेगा? माँ को पता चलता है। तो यज्ञ की माताओं को पहले पता चलता है। क्या इसको पहले पता चलता है? यज्ञ की माताओं को। जैसे माया बेटी है, वो भी यज्ञ माता है या नहीं है? उसको भी पता चलता है। लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है, उसको भी पता चलता है कि नहीं है? उसको भी पता चलता है। और पानी लाओ। अमृत वेले में कोई भी ऐसे भला बुरा कुछ भी स्वप्न आता है तो वो क्या सच होता है? वो हमारे पुरुषार्थ को स्पष्ट करता है। जैसे बाबा ने मिसाल दिया, कपड़ा बेचने वाला बजाज सारा दिन कपड़ा फाड़ता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है। तो क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ? सारा दिन जो संकल्प आते हैं वही संकल्प रात में स्वप्न के रूप ले लेते हैं। लेकिन संकल्प तो नहीं करते हैं। तो संकल्प नहीं करते हैं। संकल्प नहीं करते हैं? ऐसे कैसे? है बाबा नहीं संकल्प करने से दुष्ट संकल्प अगर छूट जाए तो आत्मा कहाँ पहुंच जाएगी? स्वर्ग का अनुभव करेगी या नरक का अनुभव करेगी? स्वर्ग का अनुभव करेगी। मनन चिंतन मंथन में ही बुद्धि लग जाए, दुनिया के संकल्पों में बुद्धि न लगे, नई दुनिया की प्लानिंग में ही बुद्धि लग जाए,
पुरानी दुनिया के महलमाड़ियां बनाने में बुद्धि न लगे। तो ऐसी आत्मा खुश रहेगी या दुखी होगी? है खुश रहेगी। पाना था सो पा लिए। हाँ, अनिश्चय बुद्धि से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? निश्चय पैदा करना चाहिए। निश्चय पैदा करना चाहिए। अनिश्चय की जो बातें हैं उनका कारण क्या है जो हमें अनिश्चय आ रहा है वो ढूंढना चाहिए। निश्चय किस किस बात पर करना है? पहले अपनी आत्मा पर निश्चय कि मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं। दूसरा बाप के ऊपर निश्चय। तीसरा ड्रामा के ऊपर निश्चय। तो कारण ढूंढना है कि हमें जो अनिश्चय आ रहा है कहां पर अनिश्चय आ रहा है? बाप के ऊपर अनिश्चय आ रहा है। बाप के ऊपर अनिश्चय नहीं आ रहा है। अच्छा, तो बाप की रचना के ऊपर है वो भी नहीं आता। जब बाप के ऊपर निश्चय नहीं है तो रचना के ऊपर अपने आप निश्चय उखड़ जाता है। बाप संपूर्ण नहीं है तो रचना भी संपूर्ण नहीं है। और अपनी आत्मा पर निश्चय, हमारी आत्मा का पार्ट क्या है? सूर्यवंशी पार्ट है, चंद्रवंशी पार्ट है, इस्लाम वंशी पार्ट है। कौन सी निशानियां मुझे देखने में आती हैं? हर धर्म की निशानियां है ना, है या नहीं है? है तो निशानियां मेरे से छूट रही है सहज सहज या नहीं छूट रही है? जैसे बाबा ने कहा कोई पूर्वजन्म की वैश्य है, यहाँ संगम युग में ज्ञान में आकर के ब्राह्मण बन जाती है, तो क्या होगा अंत में? है वो फिर भी वैश्यावृत्ति में चली गई। तो संस्कार जो है वो छूटते नहीं है, पकड़ के रख लेते हैं। जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा, उसी की बात मानेगा। मुरली का हर पॉइंट उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये बात मैं नहीं मान सकती। जैसे किसी आत्मा को समझाया जाए भाई ये दृष्टि लेना देना अच्छी बात नहीं है, दृष्टि का भी करप्शन होता है। वो कहे इस बात को मैं नहीं मानती। इसका मतलब जब मानती ही नहीं है तो जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर करने की बात तो बात ही दूर रह गई। तो निश्चित रूप से वो आत्मा किस धर्म की हुई? इस्लाम धर्म की हो गई। बाबा, कोई बहन और माता यहाँ सरेंडर होना चाहती है तो वो माता जी वानप्रस्थ अवस्था में व बीमारी में घर उसको भेजा जाएगा क्या? है? उस माता जी को घर भेजा जाएगा क्या? ये किसने कहा? ये किसने कहा? मनमत ने कहा या किसी मनुष्य की मत ने कहा? किसने कहा? अरे आपके कान में किसने कहा? या शिव बाबा ने कहा? नहीं, प्रश्न है कि हाँ, प्रश्न क्यों बता रहे हैं? प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। जिसका भी प्रश्न है वो समझ ले कि उसके कान में ये बात किसने कही? मुरली ने कही, ब्रह्मा बाबा के मुख ने कही,
शिव बाबा ने कही, अपनी मनन के मत ने कही, मनमत ने कही, या किसी मनुष्य की मत ने कही? किसने कही है? मुरली में तो बाबा ये कहते हैं, बाप बच्चों को नहीं छोड़ते, बच्चे अपने आप ही भाग जाते हैं। बाप तो और ताकीद करते हैं, बच्चे मधुबन छोड़ करके अगर घर में गए तो वहां घर में माया मुंह फैलाए बैठी खड़ी हुई है। गए और जाते ही आप तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यज्ञ में अगर कोई माताएं बीमार होती हैं या कोई कन्याएं बहुत बीमार होती हैं तो बाबा उनको घर भेज देंगे। हाँ, उनकी तरफ से ये प्रपोजल आता है क्या क्या बाबा हम घर चले जाएं? तो बाबा तो कहते हैं, कोई पूछता है बाबा से शादी करें बाबा, तो बाबा क्या कहेंगे? हाँ बच्चे, बाबा तो चाहते हैं कोई ऐसा वीर बहादुर निकले। कैसा निकले? महावीर निकले, जो घरगृहस्थ में रह करके शादी करके पवित्र रह के दिखाए। तो बाबा परमिशन देंगे या नहीं देंगे? हैं? हाँ? और बाबा, कोई आत्मा ज्ञान में नहीं चलता है पर उस बाबा को याद करते हैं, तो उनकी क्या शूटिंग होती होगी? ज्ञान में नहीं चलता है, उसे बाबा को याद करता है? ज्ञान में नहीं चलता है तो अज्ञान में चलता है कि ज्ञान में चलता है? हाँ? कहाँ चलता है? अज्ञान में चलता है। उसे तो बाप का ज्ञान ही नहीं है तो याद कहाँ से करेगा? अरे जिसको ज्ञान होगा वो ही तो याद करेगा। और बाबा, महाभारत युद्ध कब होगा और हमें माउंट आबू कब जाना है? महाभारत का मतलब क्या है? कैसा भारत? महाभारत, भारत का बड़े से बड़ा रूप। आज भारत खंडित है या भारत का संपूर्ण रूप है? खंडित भारत। वो खंडित भारत न हो, महाभारत का रूप धारण कर ले, तब होगा महाभारत युद्ध। अभी नेपाल कभी भारत का अंग था या नहीं था? था। लंका भारत का अंग था या नहीं था? बांग्लादेश भारत का अंग था। पाकिस्तान भारत का अंग था। बर्मा, मलाया, मलेशिया, ये सब भारत के अंग थे। अभी तो खंडित भारत है। तो महाभारत है नहीं? वे सब जुड़ेंगे, हैं? सब फिर से जुड़ेंगे। सब जुड़े। 8 राजाइयां स्पष्ट नजर आए, तब तो आपस में टकराव हो, तब तो महाभारत युद्ध कहा जाए। और बाबा, और हमें माउंट आबू कब जाना है? बाप के पीछे पीछे हमको भी नंबरवार जाना है। माना महाभारत युद्ध के बाद ना? वाह, बाबा, हाँ। कृष्ण भगवान है तो महाभारत युद्ध में पांडवों को छल से मारने का तरीका क्यों सिखाया? विष का जवाब सांप काट लेता है कोई को,
तो उस सांप काटे हुए को कैसे जिंदा किया जाता है? है और ही गहरा ब्रश का इंजेक्शन उसको दिया जाता है। लोहा है, लोहे को काटने के लिए छेनी चाहिए, तो लोहा ज्यादा कड़क हुआ कटने वाला, या काटने वाली छेनी का लोहा ज्यादा कड़क हुआ? तो लोहे से लोहा काटा जाता है। इसलिए क्या रिजल्ट निकला है? छल का जवाब छल। हाँ जी, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़े। बाबा है सेवा के लिए बुलाते हैं पर मुंह पर ही मना कर देते हैं। सेवा के लिए किसी को बुलाते हैं हाँ। लेकिन मना कर देते हैं। हाँ। कहते हैं अंत में सेवा काम में नहीं आवेगा, हाँ। ज्ञान काम में आवेगा, क्लास करना है, कोर्स सीखना है, ऐसे बोलते हैं। उनका क्या होगा? उनसे पूछना चाहिए जिंदगी भर पढ़ाई पढ़ी जाती है या पढ़ाई का लक्ष्य सेवा करना होता है? सेवा करना। पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? नौकरी करना, धंधा करना। जिंदगी भर कोई पढ़ाई पढ़ता है क्या? नहीं। ऐसे यहाँ भी है। पढ़ाई तो बहुत सहज है या कठिन है? सहज। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, इसके लिए लंबा टाइम लगाने की दरकार नहीं है। और सेवा तो हमारी अंत तक है, क्योंकि हम विश्व सेवाधारी है। प्रकृति को भी सतो प्रधान कौन बनाएगा? है जो सेवाधारी बच्चे हैं वो प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाएंगे, तब विश्व सेवाधारी कहे जाएंगे। नहीं तो सीमित सेवाधारी हैं। कोई की बुद्धि बंगाल में लगी रहती है, बंगालियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई की बुद्धि आंध्र प्रदेश वालों में, तेलुगु वालों में लगी रहती है, उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उनको विश्व सेवाधारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। बाबा कोई लोग आँख खोल करके सोते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? भाग्यशाली लोग हैं। हैं? हाँ। बाबा ने कहा ना तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए, तो एडवांस में तो त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकल चुका है ना? हैं? त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकल चुका है ना एडवांस में? तुम बच्चों ने जब बाबा तुम कहते हैं तो नंबरवार कहते हैं या सबको तुम कहते हैं? तो नंबरवार में अव्वल नंबर कौन है? जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले वो नंबरवार हो गए। कौन हुए? अरे अकेला चना बाढ़ फूंकता है? तो जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले होंगे वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। है? मैंने एक्यूरेट चित्र नहीं निकला अभी तक। एक्यूरेट चित्र नहीं निकला? निकाला किसने? है? मैंने तुम बच्चे नहीं, दूसरे बच्चों ने निकाला। लास्ट नंबर वालों ने निकाला या अव्वल नंबर ने निकाला? तो ताकत किस में ज्यादा रहेगी? अव्वल नंबर वाले जो निकालेंगे उनके वाइब्रेशन में भी ताकत होगी, उनकी दृष्टि में भी ताकत होगी, उनकी वाचा में भी ताकत होगी, उनकी कर्मेंद्रियों में भी ताकत होगी। छोटी माँ के आने के बाद चित्र निकालेंगे। है? आने के बाद फिर चित्र निकलेगा। अरे वो ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल चित्र बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण के। निकालेंगे क्या? वो तो अपने आप ही निकल पड़ेंगे।
है? ओहो, लक्ष्मी में ब्रह्मा का रूप समाया हुआ है। लक्ष्मी में ब्रह्मा की बेटी का रूप समाया हुआ है। लक्ष्मी जगदम्बा का रूप समाया हुआ है कि नहीं? जगदम्बा सरस्वती का भी रूप समाया हुआ है। और ब्रह्मा जगदम्बा का भी रूप समाया हुआ है कि नहीं? वो भी समाया हुआ है। तो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है। लक्ष्मी नारायण में त्रिमूर्ति आ गई कि नहीं? हाँ? और किसी मधुवन में माता की आवश्यकता है? किसी मधुवन में किसी माता की आवश्यकता है, लेकिन उस स्थान की जो माता है वे दूसरे स्थान की मधुवन में जाके सेवा करना चाहती है, तो फिर ऐसी माता की क्या शूटिंग होगी, क्योंकि वो अपने स्थान की मधुवन में सेवा करने नहीं जा रही है। अपना स्थान कौन सा है और पराया स्थान कौन सा है? नहीं बाबा, वो जहाँ रहती है ना। ओहो, आत्मा रहती है कि शरीर रहता है? है? शरीर। आत्मा का स्थान कौन सा है? है? परम धाम। और इस सृष्टि पर परम धाम कौन है? अरे, इस सृष्टि पर है परम धाम कौन है? जहाँ शिव है वही परम धाम है। जहाँ शिव है वही परम धाम। शिव जहाँ रहता है, जहाँ का वासी है, वो ही परम धाम है। अरे मंदिरों में शिव कहाँ रहता है? कहाँ रहा पड़ा है? अरे शिवलिंग कहाँ रहा पड़ा है? पार्वती में रहा पड़ा है ना। तो पार्वती उसका परम धाम हो गया कि नहीं? ब्रह्मलोक हुआ कि नहीं? बड़ा ब्रह्मलोक परम ब्रह्म हुआ या छोटा ब्रह्म हुआ? है? परम ब्रह्म है। तुम सब पार्वती हो, और पहली पार्वती कौन हुई है? अरे राम वाली आत्मा पहली पार्वती हो गई। शिव जहाँ रहता है वो आधार हो गया। आधार को ही धरणी कहा जाता है, वो ही माता होगी। माता माने ब्रह्म, बड़ी मम्मा हो गई, परम ब्रह्म हो गई। तब कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन बाबा वहाँ जरूरत है उनकी। कहाँ जरूरत है? उस सेंटर पर उनकी जरूरत है। परमधाम में पहले पहुंचने की किसकी जरूरत है? है? परमधाम में पहले कौन पहुंचे? जिसको जरूरत है वो पहले जाएगा कि नहीं जाएगा? तो माताएं पहले आत्मा है कि देह है? पहले क्या है? तो आत्मा का धाम कहाँ है? है? परम धाम ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो नीचे वाला कहाँ है? है? उस माता के ऊपर बोल रही है वो। माता रहने वाली जहाँ की है, वहाँ की सेवा नहीं की, यहाँ आके बैठ गई। माता कहती है मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर कहाँ हूँ? मैं आत्मा अपने धाम में जाके बैठूंगी। अरे तुम्हारा अपना धाम कहाँ है? इस सृष्टि पे मेरा अपना धाम परम ब्रह्म है, मैं वहां जाके बैठूंगी। तो बैठ गई। बाबा कोई बांधेली माता है, उनके योगल ज्ञान में नहीं चलते है, भक्ति करने के लिए परमिशन नहीं देंगे है। तो माता भक्ति कैसे करेगी? भट्टी तो उनकी है। भट्टी में क्या होता है? है? भट्टी में क्या होता है? ईंट को पकाया जाता है।
भट्टी में ईंट को पकाया जाता है। एक तो ईंट है और दूसरा वो पकाने वाली कौन है? अरे ईंट को कौन पकाता है? नहीं, आग। तो शिव बाबा की याद है, आग है या नहीं? योगाग्नि है या नहीं है? योगाग्नि है। और वो माता क्या है? धरणी है या नहीं है? धरणी है। तो भट्टी नहीं है। भट्टी हो गई कि नहीं? जिसकी याद लगातार एक बाप में लगी हुई है तो उसकी तो भट्टी ही भट्टी है। हाँ बाबा ने कहा है कि 2018 तक जो सरेंडर वर्ग वाले टिक जाएंगे उनकी जिम्मेवारी बाप खुद उठाएंगे। तो क्या ये सच है और किस प्रकार की जिम्मेवारी बाप उठाएंगे? क्या जिम्मेवारी उठाएंगे? माना जो सरेंडर वर्ग वाले टिक जाएंगे ना 2018 तक है तो उनकी जिम्मेवारी बाप खुद उठाएंगे। तो वो किस प्रकार से उठाएंगे? फुल सरेंडर किसे कहा जाता है? माना मन बुद्धि से सरेंडर। बस मन बुद्धि से। तन का चाय जा रहे। वाह भाई, ये तो बड़ी बढ़िया व्याख्या है। तन कोई भी ले जाए, मन से बाबा में देंगे। ऐसे चलेगा? जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तो कितने निकलेंगे? जब से ज्ञान में आए तब से लेकर के, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे समय हो, चाहे संपर्की हो, चाहे संबंधी हो, सब उसी समय से जब से ज्ञान में आए तब से लेकर के अब तक किस सेवा में लगाएंगे? वो सब शक्तियाँ ईश्वरीय सेवा। तो उनको, उनके लिए बाबा ने बोला। क्या बोला? उनकी जिम्मेवारी। तो जिम्मेवारी लेगा कि नहीं है? लेगा। वो 8 परम धाम में होंगे कि नहीं है? मन बुद्धि से परम धाम में होंगे, बाप के पास होंगे। मैंने 2018 तक से पार्टी बच रहेंगे हैं? 2018 तक से पार्टी रहेंगे। नहीं नहीं, तेरा नंबर भी हो जाएगा। और बाबा ने मुरली में बोला है कि स्वर्ग बनाने वाले बाप पर टैक्स लगाते हैं। स्वर्ग बनाने वाले बाप पर टैक्स लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है? बाप पर टैक्स इनकम टैक्स। किस बात का आयकर? स्वर्ग बनाने वाले बाप पर टैक्स। जो स्वर्ग बनाने वाले हैं वो किस बात का टैक्स लगाते हैं? किस बात का टैक्स? इनकम टैक्स। कौन सा? दुनिया में तो इनकम टैक्स है, रुपया पैसों का लगाते हैं। यहाँ कौन सा इनकम टैक्स लगाते हैं? मुरली पॉइंट है। पॉइंट है तो समझाओ ना फिर। पॉइंट को ढूंढा तुमने, हमने तो नहीं ढूंढा। उसमें मेंशन नहीं किया है? उसमें मेंशन नहीं किया किस बात पर। है, इस बात का टैक्स लगाते हैं कि आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा जन्म जन्मांतर। क्या? कहाँ रहना पड़ेगा? आपको हमारे साथ जन्म जन्मांतर रहना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स लगा दिया है। किसने लगाया टैक्स? उन्हीं ने लगाया जो स्वर्ग बनाते हैं, जो स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हैं प्रैक्टिकल में। अरे कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। तो 8 अंत तक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? अंत तक साथ भी रहेंगे। बाबा, उमंग उत्साह भी गुम उमंग उत्साह गुम हो जाते, ये भी सजा है। हाँ, संगम युग मौजों का युग है, तो मौजों के युग में मौज में बने रहना चाहिए।
उमंग उत्साह में बने रहना चाहिए या दुखी हो जाए, उमंग उत्साह खत्म हो जाए, वो तो ठीक नहीं है। माना स्वर्णिम संगम युग में आने में देर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और बाबा, संगम युग में बीज रूप और आधारभूत आत्माओं की और धर्मपिताओं की शूटिंग पीरियड कब से कब तक और कैसे? संगम युग में धर्मपिताएं, धर्मपिताओं आधारमूर्त और आधारमूर्त और बीज रूप। और बीज रूप। आधार किसे कहा जाता है, बीज किसे कहा जाता है, और जो भी है बीज रूप, आधार, मूर्ति या धर्म पिता हैं, वो नंबर बार आते हैं या एक साथ आते हैं? नंबर 12 आते हैं। पहले कौन आते हैं, कौन से युग में आते हैं? संगम में। आधार मूर्त, आधार मूर्त कब आते हैं? है सतयुग में आते हैं कि नहीं? सतयुग में आते हैं। और जो धर्म पिता हैं ऊपर से आने वाले हैं 8, बाद में आते हैं। तो ये हिसाब है बाबा। है। अव्यक्त वाणी में पॉइंट आया है, निमित्त बनी हुई आत्मा के लिए कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना चाहिए। है। मानो कोई ऐसा माना गलत फैसला भी दे देते हैं तो भी बाप उसको माना नुकसान भी होता है तो भी बाप उसको ठीक कर देंगे, फायदे में बदल देंगे। है। तो ये जो बात बोला गया है निमित्त आत्मा, तो ये क्या निमित्त बहन के लिए, इंचार्ज बहन के लिए बोला है या ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है? निमित्त नंबर बार होते हैं या एक ही निमित्त होता है? नंबर 1। तो नंबर 1 में कौन कौन है? पहला निमित्त कौन है? है? वो कहती ब्रह्मा बाबा, वो वहां तक पहुंची, क्या बोल रही? वो रामबली आत्मा पहुंच गई फेल होने वाले के ऊपर। कौन हुई निमित्त आत्मा अव्वल नंबर? शिव। शिव शिव निमित्त है, निमित्त साकार को कहा जाता है। तो बाबा कौन है? बाबा साकार होता है, शिव तो बिंदी का नाम है, निराकार का नाम है। और बाबा, बेहद में अकाले मौत माना क्या? अनिश्चय बुद्धि होना चाहिए अपने टाइम पर। फाइनल पेपर जब माया ले तो सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, तो हम भी अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। वो तो ठीक टाइम है। और कोई पहले ही फाइनल पेपर आने से पहले ही ढेर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, काले मौत मर गया। बाबा है। बाबा ने तो शास्त्रार्थ करने के लिए मना किया है ना, है। लेकिन जैसे हम रास्ते में जा रहे और वहाँ कहीं भगवान के ऊपर कोई हमें डिबेट करनी हो। डिबेट करनी हो? बाबा ने मना किया तो डिबेट क्यों करना है? तो फिर नहीं करना है। हाँ, शास्त्रार्थ क्यों? शास्त्रों का अर्थ क्यों बताना? शास्त्रों का अर्थ है भगवान आके बताता है कि हम बताएं। अगर हम बताते हैं शास्त्रों का अर्थ तो हम शिव हो गए कि नहीं? हम ही शिव भगवान हो गए ना, है? शास्त्रों का सही अर्थ भगवान ही आकर के बताता है, कोई मनुष्य नहीं बताते हैं। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के शास्त्र लिखे और वेदों के इंटरप्रिटेशन किए, वेदवाणी के। सब झूठे निकले या सच्चे निकले? सब झूठे। दुनिया नीचे गिरती जाती है। बाप आकर के सही इंटरप्रिटेशन देते हैं, शास्त्रों का सार बताते हैं, तब दुनिया सुधरती है। तो शास्त्रार्थ तो करना ही नहीं है। शास्त्रार्थ करना माने से वो हम
नहीं, वो भगवान के ऊपर डिबेट हो रही है ना, और हम तो डिबेट हो रही है, जो डिबेट कर रहे हैं उन्हें करने दो। हम शास्त्रों का अर्थ क्यों अपना अलग से बताएं जाके, और बताएंगे भी तो हमें ये नहीं कहना है कि हम बता रहे हैं, शिव बाबा ये अर्थ बता रहा है, शिव बाबा ने ये कहा है। घड़ी घड़ी मुंह से शिव बाबा निकलना चाहिए। शिव बाबा ने शास्त्र का अर्थ ये बताया। शिव बाबा ने बताया रावण कोई 10 सिर वाला आदमी नहीं होता। आदमी 10 सिर वाला होता तो पैदा कैसे होता, अटक जाता। बाबा वो 10 सिर जो हैं वो 10 धर्म पिताओं के सूचक हैं। क्या? जो देहभान में आ जाते हैं। तो फिर कर सकते हैं ना? है कर सकते, हम थोड़ा ही कर रहे हैं। बाबा ने बताया, बाबा ने अर्थ बताया, हम थोड़ा ही बता रहे। घड़ी घड़ी वो मुंह से निकलना चाहिए बाबा ने ऐसे बताया, बाबा ने ऐसे बताया। फिर वो पूछेंगे बाबा कौन, फिर ज्ञान सुनाना शुरू कर दो। आदि से लेकर के अंत तक की सारी हिस्ट्री बताओ। इनकम टैक्स ना दुनिया वाले जो है ना वो बाप पर इनकम टैक्स लगाते हैं ना, तो उसको क्या है? दुनिया वाले इनकम टैक्स दुनिया वाले लगाते हैं कि गवर्नमेंट लगाती है? देखो बाबा कुत्ता कितना वफादार होता है, सारे घर की रखवाली करता है, और बंदर में भी 5 विकार प्रबल होते हैं, फिर भी ऐसे क्यों हैं? बंदर में भी? बंदर में भी सबसे बड़ा बंदर में हूँ बोला। कुत्ता कितना वफादार होता है, सारे घर की रखवाली करता है। हाँ? और बंदर में भी 5 विकार प्रबल होता है। हाँ? फिर भी बंदरों में सबसे बड़ा बंदर मैं हूँ क्यों बोला है? क्योंकि बंदर में और हाथी में ज्यादा अहंकार किसमें होता है? बंदर में। दे हाथी निकलेगा उसको भी खोंक मारेगा, धमकी देगा। तो अहंकारी है तभी तो धमकी दे रहा है, नहीं तो हाथी तो अपना पांव रख देगा, दचाका निकल जाएगा। तो ऐसे ही है। कौन कौन बंदर? बड़ा बंदर कौन है? अरे ज्यादा देह अहंकार किसमें है? रावण के 10 सिर दिखाई जाते हैं, उनमें प्रबल है काम विकार। उसका भी बाप कौन? वो कौन सी कमजोरी का नाम है? देह अहंकार। देह का अहंकार ही सबसे बड़ी कमजोरी है। उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब पैदा होते हैं। देह का अहंकार ही नहीं होगा तो 5 विकारों में से कोई पैदा ही नहीं होगा। है ईश्वरीय संदेश देने के लिए कोई भाई अपना लौकिक सर्विस फील्ड बदलकर एक जिले से दूसरे जिले में जहाँ कोई बाबा का बच्चा नहीं है वहाँ अपना ट्रांसफर मना करके जा सकता है क्या? हाँ, अगर ऐसा करता है तो अच्छा ही करता है ना, बुरा क्या करता है? वो काम भी तो करके दिखाए जिस लक्ष्य से ट्रांसफर कराया। बाबा, एक माता का प्रश्न है कि बाबा ने बोला है कि बच्चों को, माना उनके लौकिक बच्चों के हिसाब से पूछ रही है कि बच्चों को अमृत वेले उठा के याद में बिठाओ, पर ये उनके जो बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ कोर्स किया है और कभी कभी क्लास करते हैं,
तो अमृत वेले याद में बैठने से उनको भी प्राप्ति होगी क्या, पूछ रही है। क्यों नहीं होगी? बच्चे शिव बाबा को याद नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। उनकी बुद्धि में तो और भी अच्छा छप जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्लास में आ गए, छोटे छोटे बच्चे निर्मल बुद्धि से याद करेंगे या विकारी बुद्धि से याद करेंगे? निर्मल बुद्धि से याद करते हैं। उनके अंदर तो शिव बाबा की याद और अच्छी छप जाती है। हाँ, ये है, बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए बिंदी को याद करो, कहो शिव बाबा को याद करो। त्रिमूर्ति में बताओ, जैसे मुरली में बोला है, बैज लेकर के समझाना शुरू करो। है ये ब्रह्मा बाबा है, ये शिव बाबा है, तो किसकी तरफ इशारा करेंगे? त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाओ। कौन है ब्रह्मा बाबा? सहन शक्ति का आधार है। दादा लिख रहा है ब्रह्मा, ये ब्रह्मा बाबा है, ये शिव बाबा है। शिव बाबा कौन सा है? त्रिमूर्ति के चित्र में शिव बाबा तो कोई मूर्ति ही होगी ना, है? जब अंत में प्रत्यक्षता होगी, अंतिम प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, तो तीनों मूर्तियां इकट्ठी होंगी या नहीं होंगी? इकट्ठी होंगी। आदि में तीनों मूर्तियां इकट्ठी, तो अंत में भी तीनों मूर्तियां इकट्ठी। कौन से शरीर में हैं? राम वाली आत्मा, शंकर कहो, उसका संपन्न रूप, उसमें शिव भी है, ब्रह्मा भी है और राम वाली आत्मा भी है। विष्णु को अलग से तो होता ही नहीं। राम और कृष्ण दोनों मिलकर के क्या बन गए? विष्णु बन गए। राम बाप को कहा जाता है, तो अम्मा भी होगी। और बाबा, कोई एक माता पूछ रही है कि उनके लौकिक माता पिता को 4 बेटे और 3 बेटियां हैं, लेकिन वो देखते नहीं माता पिता, वो देखते नहीं माता पिता को। तो ये माता अपने पति से छुपा छुपा के उनको खाना खिलाती है। किनको? अपने जन्म दिए हुए माता पिता को। शादीशुदा माता है, हाँ। वो अपने माता पिता को चुपके से खाना खिलाती है, पति से चुपके चुपके। तो उसको पाप लगेगा क्या? समझ में बात क्लियर नहीं आई। कोई माता जी है, उनकी जो लौकिक माता जी है, माने मायके में, मायके में है। और भी बच्चे लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, और भी बच्चे लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चे हैं वो ध्यान नहीं देते। हाँ, तो ये माता जी अपने पति को बिना बताए चुपके से उनको खाना वगैरह सारा पहुँचे। माँ बाप ने बच्ची को किसको सौंप दिया? माँ बाप का बच्चे के ऊपर हक रहा है? और बच्ची स्वेच्छा से गई है कि अनिच्छा से गई है? स्वेच्छा से अर्पण हुई ना। तो जब स्वेच्छा से अर्पण हो गई, तो जिसके प्रति अर्पण हो गई उसके प्रति उसका पहले कर्तव्य है, या जिसने दान में दे दिया उनके प्रति ज्यादा कर्तव्य है, पहले कर्तव्य है? जिसके प्रति अर्पण है, जिसके प्रति अर्पण हो गई उसके प्रति कर्तव्य है पहला। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। पाप किसके ऊपर पड़ेगा? जो माता शादी होने के बाद अपने मायके में बुद्धि नहीं ले जा रही है, अपनी माँ को बाप को याद नहीं कर रही है, उसके ऊपर पाप चढ़ेगा, या जो मायके वाले माँ बाप हैं उनके बच्चों के ऊपर पाप चढ़ेगा? अरे माँ बाप को देखने का पाप किसके ऊपर है? न देखने का बच्चों के ऊपर है। उस माँ की कोई जिम्मेवारी नहीं है।
बाबा हाँ, तोता रटन व्यर्थ है, ऐसा क्यों कहते हैं? है तोता जो रटता है, उसको रटाया गया, मान लो किसी तोते को, तो जो रटाया जाए तब वो बोलता है कि नहीं? उसको रटाया गया, तोता राम नल पे नहीं बैठना, तोता राम नल पे नहीं बैठना, और वो किसी नल पे जाके बैठता है और फिर बोलता है तोता राम नल पे नहीं बैठना, तोता राम नल पे नहीं बैठना, तो क्या है, फायदा है? ऐसे ही बेसिक ज्ञान है। बेसिक ज्ञान को कुमारका दादी का ऐसी शिफ्ट थी कि पूरी मुरली उनको सुना दी जाए एक बार या पढ़ लें वो, तो पूरी मुरली एक एक शब्द छोड़े बगैर सारी सुना देती थी। अर्थ को जानती थी? नहीं जानती थी। तो तोता रटन तो हो गई, उससे कोई फायदा नहीं। ओम शांति।